हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से ANIOS के ऊपर कुछ कहने वाला हूँ। और समस्या धीरे धीरे काफ़ी समय बीतता जा रहा है। 28 नवंबर और आज फरवरी लगभग करके आधी हो चुकी है, लेकिन तारीख पे तारीख ये सिर्फ कोर्टों में चल रहा है। कहीं उस इलाहाबाद का कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट, मतलब एक मजाक बना रखा NIS वाले छात्रों का। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या उन बच्चों की गलती थी जिन बच्चों ने ये डिग्री की, या आप लोगों की गलती थी जो आपने इसे 18 महीने का करवाया? अगर आप इसे 24 महीने का करवाते तब भी ये करते, लेकिन आपने एक गेम खेला इन बच्चों के भविष्य के साथ। आज बच्चे दर दर रास्तों पर इधर जा रहे कहीं उधर जा रहे इंसाफ पाने के लिए, लेकिन ये अंधेर नगरी है, यहाँ कोई इंसाफ देने वाला नहीं उन छात्रों को। चाहे वो कोई विद्यार्थी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन उन्होंने उनके कान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ना उन्हें कोई सुनाई दे रहा है, ना ही उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। इतने सारे NIOS के वीडियो अपलोड हैं यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं तो उनके पास, मोदी सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, NCT की, MHRD, सबके पास जरूर पहुंच रही होगी खबर, लेकिन सब मजे ले रहे हैं। इन विद्यार्थियों के साथ जो गलत हो रहा है उसका सब मजे ले रहे हैं। मैं सिर्फ उस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों झूठे वादे करते हो? क्यों बड़ा सा टाइटल लगा देते हो मोदी साहब कि मैं विद्यार्थियों को ये करूँगा वो करूँगा, और उन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ फिर खेलते हो? ऐसी सरकार को देश में नहीं रहना चाहिए। ये देशद्रोही सरकार हो चुकी है। ये सिर्फ चुनाव के टाइम ही उल्टे सीधे वादे करती है और फिर चुनाव जीतने के बाद उन वादों पर मिट्टी डाल देती है। कोई मतलब नहीं कि छात्र क्या करेगा, उसका भविष्य क्या होगा, क्या वो आगे कुछ फ्यूचर सोचेगा। ऐसा नहीं कि वो कोई सुसाइड कर ले, कोई मतलब नहीं। बात करें मीडिया की, मोदी जी अगर कहीं जाते हैं, समझो मेरी बात, मोदी जी कहीं जाते हैं तो मीडिया के सारे माइक उनके पीछे चलते हैं। अब इन विद्यार्थियों के साथ, मतलब भारत के जवानों के साथ, नौजवानों के साथ जो गलत हो रहा है, उन्हें ना मीडिया को कोई फर्क है। मैंने देखा, मैं तो रोज ही न्यूज देखता हूँ टीवी पर, कभी NIOS की बात का कोई जिक्र ही नहीं हुआ किसी न्यूज पर। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की पूरी इसमें सहयोग था इन्हें बाहर करने का। मोदी नहीं चाहते थे कि ये बच्चे आगे तक जाएं, उनका भविष्य वहीं पर ख़त्म कर दो। तो ये सब देखते हुए अगर कम से कम कोई तो मीडिया वाला ऐसा होता जो उनके पक्ष में उनकी बात रखता, बार बार वही बात दोहराता, लेकिन सरकार ने सब मीडिया को सब कुछ छात्रों के बारे में या उनके बारे में, चाहे विपक्ष की पार्टी बारे में अच्छा कुछ बोलने से मना किया है। ये सरकार का है। तो इन बच्चों ने आपको वोट दिया था इसलिए क्योंकि आपने इन लोगों को डिग्री करवाई थी। ये बहुत खुश थे, अचानक उनकी खुशियों पर आपने आग लगा दी। अब वही बच्चे आपके खिलाफ हैं। कोई भी आप कितना भी वोट मांगिए, इन 14 लाख विद्यार्थियों से संबंधित सगे संबंधी घर वाले कोई भी आपको वोट नहीं देगा जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी इन बच्चों ने, लेकिन इनके पास कोई जीत का कोई विकल्प नहीं है। इतने बड़े यूट्यूबर हैं, टीचर्स हैं यूट्यूब पर, इतने महान टीचर हैं, अगर वो भी इनके बारे में कुछ बोलते NIS के बारे में, सरकार को कुछ कहते तो इनकी सुनवाई होती। टीचर कोचिंग पढ़ाते हैं, पैड क्लास पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन इन बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट कोई कोर्ट ही होती है, हाई कोर्ट मतलब बहुत बड़ी कोर्ट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान होती है।
फैसले बदले जा सकते हैं। इसमें बच्चों की गलती क्या है जो उन्हें उनके साथ अन्याय कर दिया कोर्ट ने? गलती सजा आपको देनी चाहिए थी एनसीटी को, एमएसआरडी को और साथ में केंद्र सरकार को। क्यों इन्होंने झूठे वादे किए? क्यों इन्होंने मोदी ऐसे वादे लाते हैं जो बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? मेरा तो सब बच्चों से विनम्र निवेदन है, सब टीचरों से विनम्र निवेदन है कि केंद्र सरकार पर कीजिए केस, और 14 लाख केस, और कीजिए एनसीटी पे केस, 14 लाख केस। तब ये दिमाग इनका शुद्ध होगा और ये खड़े होंगे कटहरे में और आप इनके सामने। ये अभी तो मुंह छुपाए चारों तरफ घूम रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा। और मोदी जी तो भैया इस वक्त जीतने में लगे हुए हैं कि कैसे भी जीते। ये उनका कांटे का टक्कर मान लीजिए। अगर वो सोच रहे हैं कि अगर मैं हार गए तो मेरी नाक चली जाएगी, लेकिन इन्होंने कितना विकास किया सब जान चुके हैं कि कितना विकास किया, भारत देश को कहाँ पे लाकर छोड़ दिया है, सभी जान चुके हैं इनके बारे में। अब इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर ये कोई सुविधा भी लाते हैं तो लोग इन पर हंसते हैं कि देखो वोट मांगने के लिए एक नई सुविधा आई है। तो ये है इनकी राजनीति। मेरा सरकार को गलत बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूं कि भारत के जो भी नागरिक हैं, हमारे युवा हैं, उन्हें रोजगार मिले जिससे उनका परिवार सुख चैन की जिंदगी जी सके। वो बच्चे जो 14 लाख थे उनका मजाक बन रहा है आजकल। लोग सुनते हैं अरे लो कर लो फर्जी, फर्जी डिग्री उनकी बोली जा रही है। तो आज मैं सिर्फ एनआईओ के बारे में वो बातें कहना चाहता हूँ। और कौन मेरे साथ सरकार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है? हो जाइए एक साथ। अब बगैर आंदोलन कुछ नहीं होने वाला है। बहुत हो गई, जा कोर्ट में जाओ, बहा कोर्ट में जाओ, होना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एएनआईएस के छात्र कहाँ कहाँ देखिए किस प्रकार से परेशान है। मैं आज उनका वीडियो दिखाने वाला हूँ कि मैंने तो आज जब देखा यूट्यूब पर ही देखा कि कोई एएनआईएस का परेशानी ये है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, एएनआईएस वाले अब नहीं जीत पाएंगे। सारी उम्मीद उनकी ख़राब हो गई, सारे फ्यूचर के बारे में सपना देखना ही उन्होंने बंद कर दिए। तो आज हम आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग वीडियो दिखाता हूँ, कौन समस्या में, कितनी समस्या में है, कौन कहाँ किस प्रकार से एनआईएस वाला दिक्कत में है, किस प्रकार से बेचारा रो रहा है, किस प्रकार से आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वक्त केंद्र सरकार इन बच्चों के साथ होती तो ये बच्चों का भविष्य बन सकता था, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ अपने वोटिंग के लिए चारों तरफ प्रचार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेते हैं। मेरा तो इतना मूड खराब रहता है ये सोचकर कि इन बच्चों के साथ गलत आखिर क्यों हुआ है, इन बच्चों का दोष क्या था। इन्होंने डिग्री की थी, क्यों आप ऐसी की डिग्री निकालते हो जो बाद में कैंसिल करते हो? क्यों ऐसा आप डिप्लोमा निकालते हो जो बाद में कैंसिल करते हो? अभी कुछ ही दिन पहले सीटेट में फॉर्म आया था, उसका पेपर आउट हो गया था। सभी को पता था, सब यूट्यूबर को पता था, सबको, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाला ने कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर आउट होता होने दो, बच्चे 100 में 100 नंबर ले आए होने दो। बाकी जो बेचारे मेहनत करके जाते हैं उनका रिजल्ट कैसा होता है, जो नकल करके जाते हैं वो रिजल्ट उनका कैसा होता है वो बता नहीं सकते। इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है इस देश में, इतना साफ साफ पेपर पहले आ जाता है, लोग देखते हैं कि सबके व्हाट्सएप पे पेपर देखा जा रहा है, यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, पेपर से पहले सब कुछ क्लियर, लेकिन पेपर फिर भी आउट नहीं की, पेपर मतलब फिर भी दोबारा नहीं करवाया गया। चलो अच्छी बात है, कम से कम जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनका रिजल्ट क्या होगा, और जिन बच्चों ने नकल की थी उनका रिजल्ट क्या होगा? क्या मेरा ये सीबीएसई से सवाल है।
बात कर लेते हैं, हम सिर्फ एनआईएस की बात करेंगे। और एनआईएस के बच्चे, जब तक आप जंग नहीं जारी रखोगे, आंदोलन नहीं करोगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। ये बात आप अच्छे समझ लो। इस नेता के चक्कर में, उस नेता के चक्कर में खूब पड़िए, कुछ नहीं होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि इसका राज्यसभा में या लोकसभा में इस एनआईएस के बारे में जरूर बात होगी। कोई बात नहीं हुई, पहले से उसको दबा दिया कि भैया कोई बात मत करना, एनआईएस वालों को हमें बाहर करना है तो करना है। बेचारे अभी जो बिहार में वैकेंसी आने वाली, एक आध दिन में फार्म भी हो सकता है आज ही कल में उसका फार्म पड़े, उसको भी बच्चे नहीं डाल पाएंगे। वो परेशान है कि हो सकता है कि मेरा फार्म पड़ जाए। अरे फार्म तो आप पड़ेगा, अब आप फार्म डालिए, मैं कह रहा हूँ आप फार्म डालिए। जब दिखेगा कि 14 लाख विद्यार्थियों ने बिहार में फार्म डाला है, तो खुद ही आंखें खराब उनकी खुल जाएंगी कि हाँ वास्तवता एनआईएस वालों को हमने बाहर कर दिया, फिर भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए फार्म जरूर डालिए साहब। तो मैं बात कर लेता हूँ किस प्रकार से लोग परेशान हैं भारत में, कहाँ किस प्रकार से लोग परेशान हैं एनआईएस वाले। तो उनकी आज हम वीडियो एक एक करके आपको दिखाता हूँ, और सब लोग बने रहिए अंत तक। कोई लड़े ना लड़े, ये यूट्यूबर मतलब ये सचिन राजपूत जो टीचर है, एक आपकी लड़ाई जरूर लड़ेगा अकेला। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह के आपकी आवाज़ आपकी सरकार तक पहुंचाऊंगा, आपकी सुप्रीम कोर्ट की आंखें खोलूंगा, एनसीटी चाहे एमएसआईडी और कोई भी, सबके सामने मैं ऐलान करता हूं कि आपको जीत दिला के रहूंगा। कुछ भी हो जाए, इसके लिए मेरे को भले ही जेल क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आपको अगर इंसाफ मिलेगा तो उस इंसाफ में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। ये सरकार सिर्फ गेम खेलती है, घुमाती है, यहाँ से सोचती है और फिर वो राजनीति करती है। अब अंगूठा छाप वाले इतनी हैवी राजनीति करते हैं, तो आप तो एक शिक्षक हो, तो आप कितनी अच्छी राजनीति कर सकते हो। अगर आप राजनीति पर उतर आए, इनकी गद्दी छीन लो, इन्हें सड़कों पे ले आओ, ये तब इनका दिमाग शुद्ध होंगे कि विद्यार्थियों के साथ गलत करने वालों के साथ, टीचरों के साथ गलत करने वालों के साथ क्या होना चाहिए। ये एक आप में खुद सोचने वाली बात है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले 14 लाख केस मोदी सरकार के ऊपर कीजिए। क्यों ये संस्था लाई थी, इस पे कीजिए, लाई थी उसे क्यों नहीं फिर निभा रही। इसके बाद एनसीटी पे कीजिए, करवाया क्यों 18 महीने रोक दिया, जवाब दो। उसमें बच्चा का क्या, बच्चों का दोष क्या, हमें डिग्री चाहिए 2 साल की, करके दो। फिर करो एमएसआईडी पे केस। तो जितने केस होंगे उतना ही आपको रिजल्ट पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं आज वीडियो, किस प्रकार से लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं, परेशान है, देख लेते हैं। देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता रंजन फ्रॉम बिहार एनआईएस से पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मैं सिर्फ सिंगल ही नहीं हूँ, मेरे साथ देश में 14 लाख अभ्यर्थी है जो इससे जूझ रहे हैं। अभी हम लोग का ऐसा स्थिति बन चुका है कि मानसिक रूप से तो परिताड़ित हो रहे हैं, सामाजिक रूप से भी मुझे ताना सुनने को मिल रहा है। हम लोगों को इन सर्विस में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, 2017 से 19 डिप्लोमा कराया गया था एनआईएस के तहत, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद निरस्त कर दिया है। अब हम लोग की ऐसी हालत हो गई हुई है कि न हम लोग कहीं टीचर बन सकते हैं। जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में भी अब कम पैसे में बहुत कुछ सुन करके रहना पड़ रहा है। ये हम लोगों को कोर्स कराया गया तो बोला गया कि आप भारत के किसी भी कोने में जाकर जॉब कर सकते हैं, लेकिन 18 मंथ के कोर्स होने के कारण हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एक ही स्कूल में और वन टाइम ही कोर्स कहा गया। अब हम लोग क्या करें, तो सरकार की गलती है। 2 साल के कोर्स को 18 मंथ में वो एग्जाम लिए, और हम लोग 2 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहे थे पहले से, तो इसलिए हम लोगों को 6 महीना इंटर्नशिप जो है उसी में जोड़ा गया। तो हम लोग से अगर 3 साल बाद ही एग्जाम लेते तो 3 साल में देते, लेकिन कोर्स पूरा 2 साल का है और हम लोग के साथ छलावा किया जा रहा है।
ये कोर्स MHRD NCTE द्वारा अप्रूवल है और राज्यसभा लोकसभा में सब से पारित होकर के तब कराया गया है। फिर ये कैसे गलत हो सकता है? जब हम लोग शिक्षक वर्ग के साथ ऐसा छलावा हो रहा है तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि मेरा जो भारत देश है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। ये मेरे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो प्रचार प्रसार भी बहुत किए थे, लेकिन आज हम लोग को पता चला कि ये सब वो ठगने के लिए काम किए थे हम लोगों को। आज इतना हम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके जो केंद्र में शिक्षा मंत्री है उनको घिर ना रहा है ना इसके बच्चा से वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। ये सब गलती उन्हीं लोगों के कारण है। हम लोग तो पूरा 1-1 रुपया दिए पैसा, जब RTE लगा करके पूछा जाता है तो पता चलता है गैजेट प्रकाशन के लिए पैसा ही नहीं दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। अब हम लोग की क्या गलती है जो हम लोग आज ये स्थिति के सामना कर रहे हैं? जो गलती किए वो तो आसानी से घूम रहे हैं। मैं राहुल गांधी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि इस न्याय यात्रा में हम लोग को न्याय दिलाने का काम करे तो बहुत हम लोग आभारी। हेलो दोस्तों, विजय बहादुर दिव्यांग यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आंखों में आंसू लेके दिल में ही दर्द छुपाए, आंखों में आंसू लेके दिल में ही दर्द छुपाए। हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, कोई PM मोदी को बताए, कोई PM मोदी को बताए। मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। आज बहुत रोया आराम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। लाख छुपाया इस जमाने से, लाख छुपाया इस जमाने से, जब से सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया। मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। छोड़ दी अब तो जिंदगी हमने, छोड़ दी अब तो जिंदगी हमने। क्यों NIS पर मोदी का कोई बयान आया। मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। आज बहुत रोया के आराम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। क्यों कराया NIS का कोर्स, क्यों नहीं बताया इसकी असलियत। मोदी तुझ पे कैसे विश्वास करो, जो कर दे इंसाफ तो तुझको बदुआ न दो। NIS फरियाद लाया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। आज बहुत रोया के आराम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। आज का ट्वीट है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। आधुनिकता की आंधी दौड़ में धरती माँ और प्रकृति का बहुत अधिक नुकसान किया है।
नुकसान कितना हुआ है? 2.5 लाख वनों को काटा गया हुआ है और इससे 20,000 आदिवासी प्रभावित हुए हैं। यही सब करके विश्व गुरु कहलाते हैं। यहाँ NIS वाला तिल तिल मर रहा है, एक एक सेकेंड उसका कैसा बीत रहा है, लेकिन एक बार भी सुनने का नहीं है, काहे कि विश्व गुरु है ना। इतना छोटा छोटा कारनामा उनके लिए तो बहुत छोटा है ना। इस सब का जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी है, दोनों मिल करके उतना पेड़ कटवाए हैं, विश्व गुरु कहलाएंगे। रोजगार से बच्चा को मार करके विश्व गुरु कहलाएंगे। 10 साल से प्रधानमंत्री गिरी दिखा रहे हैं, लेकिन एको वजह कहीं के कोई भी राज्य के जो जनसंख्या से खुश रहता, जो अंधभक्त है वही खुश है आपको देख के। आपका 10 साल का काम 58 मिनट में गिना जाता है, बजट सत्र निकलता है तो उसी से पता चलता है कि कितना आप विश्व गुरु है। जगह से ना आपको प्रोटेस्ट हो रहा है तो भी शर्म नहीं आ रहा है। अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के अपने खा गए। छी, घिन आता है ऐसा प्रधानमंत्री से कि बच्चा आज कलप रहा है तो भी नहीं कोई सुन रहा है। ना जो कलप रहा है बच्चा, इसका तो खुद बच्चा जिम्मेवार नहीं है। कहे रहते कि 1 टाइम डिग्री है, एक ही स्कूल में पढ़ा सकता है, तो कुत्ता भी लाइन नहीं करने जाता है डिग्री, समझे। लेकिन प्रचार प्रसार करवाए, काहे कि वोट लेना था ना सबसे। बाद में पता चलता है, आप 10 साल का टारगेट करते हैं नहीं, 5 साल में 6 साल में पता चलता है कि आपका कितना काम स्ट्रॉन्ग है, समझे। इसीलिए तो अब भी अंतरिम बजट निकालते हैं 2047, ताकि आप तो मर हर गए रहिएगा तो कोई सवाल नहीं करेगा ना। स्ट्रॉन्ग अभी दिख रहा है, वो NIS से साक्षात है।